करनाल एंटी ऑटो थेफ्ट को एक बड़ी सफलता मिलती है। आप देखेंगे 3 आरोपियों को, वाहन चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है और साथ में चोरी के कई वाहन भी बरामद किए जाते हैं। ये एक बार जो इंचार्ज है उनसे बातचीत करते हैं, पूरा मामला जानते हैं। सर, कैसे इन्हें पकड़ा गया? चोरी की वारदात पर अंकुश लगाने के लिए हमारे एसपी साहब गंगाराम पुनिया ने हमारा शहीवन में एक एंटी ऑटो थेफ्ट स्टाफ बना रखा है, जिसका इंचार्ज मेरे को लगा रखा है। हमने कल गुप्त सूचना के आधार पर 2 लड़के, एक सोनू एक नाजिम, इनको चोरी की ट्रैली और ट्रैक्टर के साथ काबू किया था। इनसे पूछताछ करी तो इन्होंने एक ट्रैली और गोरोंडा एरिया से चोरी का नाम बताई। एक लड़का बरड़ी बाईपास के पास से हमने एक चोरी की एक्टिवा सहित गिरफ्तार किया। उसने पूछताछ पर एक मोटरसाइकिल रामनगर के एरिया से और चोरी करना बताई, जो हमने इनको 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनसे चोरी की 2 ट्रैली, एक वारदात में प्रयोग किया गया ट्रैक्टर, एक चोरी की एक्टिवा, एक चोरी की मोटरसाइकिल हमने बरामद की है। तो सर रिमांड पर लिया, क्या आगे की कार्रवाई? आज इनको अदालत में पेश कर दिया है और जुडिशियल जेल भेजे जा रहे हैं। तो और भी वाहन चोरी किए होंगे इन्होंने? नहीं, और वाहन नहीं, पहले हैं इन पे वाहन चोरी के पहले मुकदमे दर्ज हैं। पहले चेकिंग के दौरान जो है इनको पकड़ा था। हाँ, कल गुप्त सूचना के आधार पर इनको पकड़ा है। नाम क्या है और कहाँ के रहने? एक सोनू शमशाद है, ये गांव कोहंड का रहने वाला है। एक नाजिम है जो शामली यूपी पाउटी गांव का रहने वाला है। एक सुनील है, वो कटेबा का रहने वाला है। सारे बालिग हैं, पढ़ने वाले कोई नहीं, पढ़ने वाले नहीं हैं। तो ट्रॉली सभी कहाँ पहले से की थी चोरी सर? कुछ अपराधी पता मामले। चला अभी कहाँ से चोरी की थी? आज चोरी की एक ट्रैली है जो बड्डी वाली है, ये है गंगा डेड़ी पोपड़ा से। एक ट्रैली है बस्ताड़ा से और एक एक्टिवा है 32 के एरिया से चोरी। एक मोटरसाइकिल रामनगर के एरिया से चोरी। बैक हिस्ट्री है सर इनकी अभी तक? हाँ, बैक हिस्ट्री है इनमें, पहले सभी पर आपराधिक मामले दर्ज है। जेल में रहे हैं तीनों। क्या कुछ सर करते हैं इसके अलावा, कोई जानकारी? हाँ, ये जो चोर है ये पुरानी ढोने का काम करता है। पुरानी ढोने की ट्रैली चोरी की। तो अपने काम के लिए चोरी कर ली ट्रॉली? हाँ, काम तो करेंगे अपनी ट्रैली चोरी करके, उसमें ट्रैली पुरानी ढोएंगे। तो ये खुद तो आप देख सकते हैं कि करनाल की बिल्कुल आप सुन सकते हैं, 3 वाहन चोरी करने वाले आरोपियों को कल गिरफ्तार कर लिया जाता है। करनाल की एंटी ऑटो थेफ्ट को गुप्त जानकारी मिलती है कि 3 आरोपी हैं जो कि एक के बाद एक कई वाहन चोरी कर चुके हैं और उसके बाद उन तीनों को गिरफ्तार कर दिया जाता है। एक घरोंडा के कोहंड का रहने वाला बताया जा रहा है, सोनू नाम है, एक नाजिम बताया जा रहा है और एक और है। और तीनों से ही कई वाहन भी बरामद किए गए हैं, जिसमें आप देखेंगे जैसे चोरी के ट्रैक्टर हैं, 2 ट्रोले हैं, 2 बाइकें भी चोरी के वाहनों में जो है शुमार है। और ऐसे में आप देखेंगे एंटी ऑटो थेफ्ट ने तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और हालांकि इसके बाद जुडिशियल कोर्ट भेजा जाएगा, उसकी पेशी करके जुडिशियल कस्टडी में लिया जाएगा। ये देख सकते हैं जो चोरी की बाइक है, 2 बाइकें हैं, कि ये बाइक देख सकते हैं, एक ये एक्टिवा साथ में रखी गई है और वो पीछे आप ट्रैक्टर ट्रोला देख सकते हैं। तो कुल जो है 1 ट्रैक्टर है, 2 ट्रॉली है और 2 बाइकें हैं जो कि अभी फिलहाल के लिए बरामद हुई है, लेकिन इनकी बैक हिस्ट्री भी बताई जा रही है। इनकी पहले भी हिस्ट्री है, पहले भी ऐसे वाहन चोरी कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये पहली घटना नहीं थी, पहले तीनों ही जेल में सजा भी काट चुके हैं और एक बार फिर से तीनों ही जो है गिरफ्तार हो जाते हैं। हालांकि तीनों ही बालिग बताए जा रहे हैं और तीनों को ही कोर्ट में पेश करके जुडिशियल कस्टडी के लिए आगे जुडिशियल जेल में भेजा जाएगा, सजा के लिए भेजा जाएगा। लेकिन ऐसे मामले जो हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पे वाहन चोरी की अगर बात हो, बहुत से लोगों का ये धंधा बन चुका है, काम बन चुका है। वो अलग अलग इलाकों में जाते हैं, वाहन चोरी करते हैं। ऐसे में ये जो तीनों युवक भी हैं, आरोपी भी हैं, ये भी पहले भी ऐसे कई बार वाहन चोरी कर चुके हैं और इस बार भी इनको कल जो है एंटी ऑटो थेफ्ट के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें घरोंडा के कोहंड का रहने वाला एक सोनू युवक है, वो बताया जा रहा है। दूसरा शामली यूपी का नाजिम बताया जा रहा है। इसी के साथ एक और युवक भी है। ये कुल 3 है और एक को जो है रामनगर से बाद में गिरफ्तार किया जाता है और पहले सोनू और नाजिम को गिरफ्तार किया जाता है और उस वक्त वो जो है चोरी के ट्रैक्टर ट्राले के साथ ही गिरफ्तार होते हैं। ट्रैक्टर ट्राले बरामद किए जाते हैं, बातचीत होती है तो पता चलता है घरोंडा में उन्होंने एक और चोरी का जो ट्राला है वो पार्क किया हुआ है, वहाँ से वो बरामद होता है और उसके बाद फिर शाम को गिरफ्तार किया जाता है तीसरे आरोपी को। उसको भी हालांकि अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे पेश किया जाता है। उसके पास से 2 बाइकें, चोरी की जो 2 बाइकें हैं वो जो है वहाँ से बरामद होती है। हालांकि कुल जो है 5 चोरी के वाहन बरामद हुए, लेकिन ये तीनों पहले भी वाहन चोरी करने के अलग अलग
अलग घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। ऐसी वारदातों में पहले भी इनके नाम शामिल रहे हैं, सज़ा भी जेल में काट चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर से इन्होंने ऐसे ही वाहन चोरी किए और उसके बाद गुप्त सूचना मिलती है करनाल की एंटी ऑटो थेफ्ट टीम को, जिसके बाद ये लोग जो गुप्त सूचना पाने के बाद वहाँ जाते हैं और वहाँ से धर दबोचते हैं 2 आरोपियों को। और उसके बाद जब तफ्तीश होती है, बातचीत होती है, इंक्वायरी में तीसरे का नाम भी सामने आता है, उसको भी गिरफ्तार किया जाता है और कुल 5 वाहन भी बरामद किए जाते हैं, जिसमें कि एक बड़ा ट्रैक्टर बताया जा रहा है, 2 ट्राले बताए जा रहे हैं और 2 बाइक भी बताई जा रही है। हालांकि एंटी ऑटो थेफ्ट को बड़ी कामयाबी ज़रूर हासिल हुई है, लेकिन इसी के साथ कोर्ट में पेश करके जुडिशियल जेल में तीनों को ही भेजा जाएगा। और हालांकि ये ज़रूर सामने आया है कि इससे पहले भी उनकी हिस्ट्री रही है, तो यही एक सबसे जो बड़ा मकसद है इस खबर को चलाने को, वो इतना सही है कि ऐसे जो शरारती लोग हैं जो चोरियां करते हैं, गलत काम करते हैं, तो पुलिस उनको बिल्कुल भी बख्शती नज़र नहीं आ रही है। ऐसे लोगों की नकेल कसने का काम इस वक्त पुलिस जो है करी है। ऐसे में हम लगातार देखते हैं करनाल की एंटी ऑटो थेफ्ट बार बार जो है प्रेस वार्ता करती है और ऐसे ही जो आरोपी होते हैं उनको पेश भी किया जाता है मीडिया के सामने और जो चोरी के वाहन होते हैं वो भी दिखाए जाते हैं। तो ऐसे में एक बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास ज़रूर रहा करनाल की एंटी ऑटो थेफ्ट का। ये खबर आप देख रहे थे मेरे यानी कि भवन आरंग के साथ। धन्यवाद।